तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई जॉन सीना यानी कि मिस्टर हसल ऑल्टी रिस्पेक्ट ने ट्रिब्यूट दिया है रेटेड आर सुपरस्टार एज को, या फिर वो टीज कर रहे हैं एज का डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक। जॉन सीना ने भाई अपने इंस्टाग्राम पे एज की ये वाली फोटो डाली एंड आज जॉन सीना ने सही में को स्पीयर लगाया था। मैंने भी बोल दिया कि रोमन रेंस को ट्रिब्यूट था ये, बिकॉज माइकल कोल ने लिटरली कॉमेंट्री पे बोला था, लेकिन आप लोग भी बोल रहे थे कॉमेंट्स में कि एज की तरह जॉन सीना ने एक्ट किया था बिफोर स्पीयर। तो बात सही है आपकी, वो एक ट्रिब्यूट था एज को, ना कि रोमन रेंस को। तो इसलिए भाई जॉन सीना ने क्लैरिफाई करने के लिए एज की फोटो डाली है, लेकिन एज का कमबैक पॉसिबल भी है। हालांकि जॉन सीना के पास इतना टाइम बचा ही नहीं है, डेट्स काफ़ी कम है, लेकिन सबके दिमाग में ये वाला एक ड्रीम मैच था कि वापस से हमें एज सीना देखने को मिले सीना के रिटायरमेंट टूर में। लेकिन अब क्योंकि एज AEW में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है, लेकिन सुनने में आया था कि शायद हो सकता है कि एज मे भी दिसंबर से पहले फ्री हो जाए। आई एम नॉट श्योर, ये मैंने तब सुना था जब मैं एक्टिव नहीं था इस फील्ड में, मतलब अभी पिछले कुछ टाइम में जब मैं एक्टिव नहीं था तब मैंने सुना था ये। तो इसके ऊपर कुछ और क्लैरिफिकेशन आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी जो इंस्टाग्राम पे जॉन सीना ने पोस्ट किए वो टीज तो नहीं लगता, लेकिन मोर लाइकली वो एक ट्रिब्यूट है एज को लेकर। एंड ऊपर से सीना क्लैरिफाई भी करना चाहते होंगे बिकॉज कमेंट्री पे वो ट्रिब्यूट रोमन रेंस के लिए बता दिया गया। तो ऐसे में जॉन सीना एज को ट्रिब्यूट दे रहे थे एंड बनता भी है भाई, दोनों की हिस्ट्री है, दोनों सुपरस्टार्स रियल लाइफ में काफी अच्छे टर्म्स पे, तो जॉन सीना ट्रिब्यूट ऑब्वियसली एज को ही देंगे, ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। तो ये कुछ है भाई जॉन सीना के इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर डिकोड। काफी सारे फैंस मुझे भेज रहे थे भाई इंस्टाग्राम पे ये वाली चीज, तो मुझे लगा इसको क्लैरिफाई करते हैं। एंड ये ट्रिब्यूट था, मोर लाइक अ ट्रिब्यूट, टीज तो नहीं कह सकते हम लोग इसको। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि एजे ली को लेकर। तो भाई एजे ली के डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक के बाद आज इंटरनेट पे सिर्फ एजे ली देखने को मिल रही है। काफी क्रेजी नंबर्स भाई इन्होंने जनरेट किए, मैं आपको अपडेट बता देता हूं, आप देख सकते होगे। एजे लीज डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न ऑन स्मैकडाउन लास्ट नाइट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड ओवर 93 मिलियन व्यूज इन जस्ट 12 आवर्स अक्रॉस ऑल ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई सोशल प्लेटफॉर्म्स। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भाई अगर सबके नंबर्स को काउंट करें तो स्टार्टिंग के 12 आवर्स में एजे ली ने 93 मिलियन व्यूज जनरेट किए, यानी कि क्लोज टू 100 मिलियन व्यूज। जहां पे बात होती है पहले 24 घंटों की, यहाँ पे पहले 12 घंटे के अंदर ही एजे ली ने ऑलमोस्ट 100 मिलियन व्यूज टच कर लिए हैं। एंड ये सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोशल्स की बात हो रही है। इंस्टाग्राम पे मैं खुद अभी थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था, तो किसी एक रील पे 10 मिलियन व्यूज है, किसी पे 7 मिलियन, किसी पे 5 मिलियन, किसी पे 2 मिलियन, 3 मिलियन। तो एजे ली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को इंस्टा पे भी प्रॉफिट करा है। ट्विटर पे मैंने आपको सुबह बता दिया कि भाई 1 घंटे के अंदर 1 लाख लाइक्स आ गए थे ट्वीट पे। ट्विटर पे इतने लाइक्स आते ही नहीं है, आ गए तो बहुत भयंकर बात है। 3 घंटे में कुछ 1,34,000 लाइक्स थे। यूट्यूब पे वैसे ही भाई यूट्यूब शॉर्ट्स के नंबर्स देख लो, चाहे तुम यूट्यूब मेन वीडियो के नंबर देख लो, एजे ली ने फाड़ के रखा है भाई नंबर्स के मामले में। तो एजे ली का रिटर्न इन टर्म्स ऑफ नंबर्स काफी क्लोज है टू ब्रॉक लेसनर से रिटर्न, ये फैक्ट वाली बात है। लोग कंपेयर कर रहे हैं एजे ली एंड लेसनर के रिटर्न को। मुझे लगता है कि एजे ली का रिटर्न बहुत अच्छा था व्यूज के मामले में। फैक्ट वाली बात है कि लेसनर को टक्कर दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो लेसनर ज्यादा प्रॉफिटेबल है। एजे ली की हाइप 2 महीने 3 महीने रहेगी, उसके बाद सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन लेसनर की हर एक अपीयरेंस प्रीमियम फील होती है। तो ये मैंने ट्वीट भी किया था, आपने देखा होगा तो आपको पता होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज फिर भी भाई एजे ली का नंबर, एजे ली ने जो नंबर्स लाए हैं वो बहुत क्रेजी है। 93 मिलियन व्यूज इन जस्ट अंडर 12 आवर्स, आर यू किडिंग मी भाई। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं पेज के बारे में। तो पेज जो कि एजे ली के साथ बहुत ही पहले काम कर चुकी हैं, 2015 में एजे ली की राइवल भी रह चुकी हैं, एजे ली के साथ टीम अप भी कर रखा है पेज ने। तो पेज ने रिएक्ट किया है एजे ली के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न के ऊपर। क्या कहती हैं पेज, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो कि भाई अपने स्क्रीन के ऊपर पेज ट्वीट करती हैं एंड लिखती हैं, फक माय हार्ट इज सो फुल वाचिंग एजे ली कम बैक, लव यू सिस्टर, गो सो एम वाई यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। कहती हैं कि फक, जो मेरा दिल है ना वो भरा है एजे ली को वापस देख के, मतलब इनको बहुत अच्छा लगा है एजे ली का कमबैक, इनका दिल भर आया। कहती हैं कि लव यू सिस्टर, यानी कि बहुत प्यार तुमको, जाओ दिखाओ दुनिया को कि क्यों तुम हो बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे भाई पेज ने अपनी तरफ से एजे ली को फुल रिस्पेक्ट पे की है उनके रिटर्न के बाद। एंड पेज का भी अभी रिटर्न होने वाला, भी इस महीने नहीं तो अगले महीने, नहीं तो कभी भी हो सकता है, पता नहीं कि कब होगा, अनसर्टन है, लेकिन होगा, पेज का भी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न होगा। तो आर वी गोइंग बैक टू 2015, वी हैव जॉन सीना, वी हैव ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस भी है हमारे पास, कोडी रोड्स भी है हमारे पास, एजे ली, पेज, निकी बेला, ऑल आर बैक, दिस इज सो ग्रेट भाई। तो पेज ने ट्वीट किया है, टीज किया है, पेज अभी आई नहीं है लेकिन कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिल ही जाएंगी। एंड अभी एजे ली को लेके ये कुछ इन्होंने बोला, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जब पेज वापस आए तो एक हमें फ्यूड देखने को मिले पेज और एजे ली के बीच में, एंड 2015 की वाइब्स हमें वापस देखने को मिले। इवन आप निकी बेला को भी इंसर्ट कर सकते हो, मजा बहुत आएगा। तो ये है पेज का रिएक्शन एजे ली के डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक के ऊपर। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आपको आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में बैक टू बैक रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अभी खात्मा नहीं हुआ है रिटर्न्स का, यानी कि एजे ली का रिटर्न इकलौता मैसिव रिटर्न नहीं है।
मस्क की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है, इलॉन मस्क नहीं, रेसलिंग मस्क की तरफ से। एंड मुझे लगता है कि रियल बूजर तो ये है भाई, ये बंदा इतना एक्यूरेट कि छोटी से छोटी चीज़ एंड बड़ी से बड़ी चीज़ सब कुछ एक्यूरेटली बताता है भाई। तो इन्होंने स्मैकडाउन के बाद एजे ली के रिटर्न के बाद ट्वीट किया, वन लास्ट थिंग बिफोर आई हेड आउट टुनाइट वाज नॉट द ओनली सरप्राइज, अनदर वन ऑन द हॉरिजन। एंड सिर्फ इनका ही नहीं कहना है बल्कि कोरी हेस का भी कहना है कि मल्टीपल रिटर्न्स टू डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी आर ऑन द हॉरिजन। इनका भी सेम कहना है एंड मस्क का भी सेम कहना है, यानी कि मल्टीपल रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे एंड मैसिव रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। तो मल्टीपल में तो चलो इलिया ड्रैगनो वगैरह ये सब काउंट कर लिए जाते हैं, लेकिन अगर एक मैसिव रिटर्न की बात करें तो हो सकता है कि आपको क्रिस जेरिको की वापसी देखने को मिले, या फिर एज, या फिर क्या पता कोई और आ जाए, मे बी द फाइनल बॉस, ग्रेट वन, द रॉक। काफ़ी सारे नेम्स है जो कि रूमर्ड है, पता नहीं कि कौन आने वाला है, लेकिन एजे ली के बाद भाई आई डोंट थिंक कि इतना क्रेजी पॉप इलिया ड्रैगनो को मिलेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ बहुत ही मैसिव होगा, या तो रॉक आएंगे, या नहीं तो एज, या नहीं तो क्रिस जेरिको। गोना में इंटरेस्टिंग भाई, मैं श्योर नहीं हूँ, बट जो भी कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये अपडेट निकल के सामने ये है कि ये सिलसिला अभी चालू है एंड आपको मल्टीपल रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। एक तो आप भाई रंबल के लिए भी मान लो कि रॉयल रंबल में भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। रॉयल रंबल के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्रिस जेरिको को, लेकिन उससे पहले क्या पता किसी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ स्ट्रिंग्स वगैरह पुल करे एंड एज को अगर ले आए, जो जॉन सीना के रिटायरमेंट में भाई 4 चांद लग जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं गाइस अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके, जॉन सीना को लेके। इनका मैच इज नाउ ऑफिशियली सेट फॉर रसल पलूजा एंड इनके मैच में एक स्टिपुलेशन की नीड है एंड इनके मैच में एक स्टिपुलेशन आपको देखने को मिल भी सकती है। मेल्जर का कहना है कि देयर आर डिस्कशंस, अभी भी डिस्कशन से इनके मैच में स्टिपुलेशन डाली जा सकती है, यानी कि लेसनर सीना ये जो आखिरी बार फेस करने वाले एक दूसरे को, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद ही अनाउंस किया फॉर द वन लास्ट टाइम, वन फाइनल टाइम, इनका मैच आखिरी बार होने वाला है। इसके बाद आपको जिंदगी में कभी भी लेसनर सीना सेम रिंग में नहीं देखने को मिलेंगे एक दूसरे को फेस करने के लिए। तो आखिरी मैच है, स्टिपुलेशन की नीड है एंड ऑलरेडी कहा गया कि नो होल्ड्स बार्ड, नहीं तो लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होगा। मेरी पिच है, मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि आप मुझे एक्सट्रीम रूल्स मैच दे दो, मुझे लगता है कि फैंस को वो ज़्यादा पसंद आएगा। एंड 2012 वाला मैच अगर रिक्रिएट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। जॉन सीना ने प्रूव किया कि वो कैसे अभी भी कम्पीट कर सकते हैं पहले की तरह, समर स्लैम कोई नहीं भूल सकता। एंड इवन अभी क्लैश इन पेरिस में भी सीना ने बहुत अच्छा कम्पीट किया। लेसनर का देखना है कि वो किस शेप में है अभी इन रिंग वर्क के हिसाब से देखे तो, क्या अभी वाला शेप इनका परफेक्ट है फॉर इन रिंग बैंगर मैच, वो देखना होगा। वो भी हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन लेसनर जो पहला मैच होगा रसल पलूजा में, वहाँ हमें आइडिया लग जाएगा। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फिलहाल मेन स्टोरी अपनी ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फिलहाल स्टेपुलेशन कंसिडर कर रहे हैं। कंफर्म नहीं है कि ऐड होगा, बट आई नो कि आप सब चाहते हैं कि स्टेपुलेशन ऐड हो एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले डिमांड देख भी रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि स्टेपुलेशन ऐड होगा एंड एक पॉजिटिव न्यूज़ है ये, आप ऐसा मान के चलो। अगले हफ्ते सब कुछ क्लियर हो जाएगा आई थिंक, एंड हो सकता है कि मंडे नाइट रॉ में कुछ क्लियर हो जाए, बिकॉज अगर जॉन सीना यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे बीच में स्मैकडाउन में आते हुए, तो क्या पता बीच में कहीं पर रॉ में आ जाए। तो वो सारी चीज़ें हैं, सब कुछ देख के ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ डिसाइड करेगी, लेकिन आई वॉन्ट कि रसल पलूजा में स्टेपुलेशन ऐड हो एंड मेल्जर का कहना है कि हो भी सकता है। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।